वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर आज एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन ये खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इक्तदार संभालते ही एक ऐसा फैसला किया जिसने दुनिया भर के सियासी और मालियाती सर्कल्स में जलजला बर्पा कर दिया है। एलॉन मस्क, वो शख्स जिसने मार्स पर बसने के ख्वाब देखे और ट्विटर को एक्स बनाकर दुनिया का नक्शा बदल दिया, अब अमरीकी हुकूमत के अंदर एक चेन सॉ लेकर दाखिल हो चुका है। इस मिशन का नाम है डोज, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये सिर्फ एक इदारा नहीं है, बल्कि ये अमरीकी ब्यूरोक्रेसी के लिए मौत का परवाना साबित हो रहा है। हजारों अफसर जो सालों से अपनी कुर्सियों पर मजबूती से बैठे थे, आज उन्हें अपनी नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं। क्या ये सिर्फ खर्च कम करने की कोशिश है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खुफिया एजेंडा छुपा हुआ है? आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। एलॉन मस्क का साथ देने के लिए विवेक रामास्वामी को चुना गया है, जो खुद एक इंतहाई ज़हीन और रेडिकल सोच रखने वाले बिजनेसमैन हैं। इन दोनों का मकसद वाज़ेह है, अमरीकी बजट में से $2 ट्रिलियन की कटौती करना। आपको अंदाज़ा है ये रकम कितनी बड़ी है? ये अमरीका के कुल बजट का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनती है। मस्क का कहना है कि अमरीकी अवाम का पैसा बेदर्दी से ज़ाया किया जा रहा है और वो इस सिस्टम को हार्डकोर बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी रकम सिर्फ फजूल खर्ची रोककर बचाई जा सकती है, या फिर इसके लिए हजारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन को घर भेजना पड़ेगा? खबरें आ रही हैं कि मस्क ने सिविल सर्वेंट्स की एक ऐसी लिस्ट तैयार कर ली है जिन्हें फौरी तौर पर फारिग किया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें डीप स्टेट का हिस्सा समझा जाता है। मस्क का ये धमाका सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। डोज का ये खुफिया मिशन सिर्फ बजट कटिंग तक महदूद नहीं है। तहकीक से पता चला है कि मस्क की टीम ने ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट के ऐसे सेंसिटिव डेटाबेसेस तक रसाई हासिल कर ली है जो पहले कभी किसी प्राइवेट शख्स के पास नहीं रही। इन डेटाबेसेस में मिलियंस अमरीकियों का डेटा मौजूद है। इस रसाई को हॉस्टाइल टेकओवर कहा जा रहा है। मस्क के इंजीनियर्स जो टेस्ला और स्पेसएक्स से आए हैं, अब वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स में बैठकर सरकारी सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स को ऑडिट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो पुराने और नाकाम सिस्टम्स को खत्म करके एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि मस्क अपना एक प्राइवेट सर्वेलेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत के हर पुर्जे पर उनका कंट्रोल हो। ये एक ऐसी जंग है जो पहले कभी नहीं लड़ी गई। एक तरफ दुनिया का अमीर तरीन शख्स है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी। इस जंग का अंजाम क्या होगा? हजारों अफसरान को फारिग करने का तरीका बहुत ही रूथलेस बताया जा रहा है। मस्क ने ट्विटर एक्स को खरीदने के बाद 80% स्टाफ को निकाल दिया था, और अब वही फॉर्मूला वो अमरीकी हुकूमत पर आजमा रहे हैं। उन्होंने स्केड्यूल एफ नाम की एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को री इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके तहत करियर ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिकल अपॉइंटीज में बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें किसी भी वक्त बिना किसी लीगल मुश्किल के निकाला जा सकेगा। खबरें हैं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से हजारों लोगों को निकालने की तैयारी मुकम्मल है। इन अफसरान में वो लोग शामिल हैं जो ट्रंप की पॉलिसीज के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। मस्क का मिशन है कि हुकूमत को इतना छोटा कर दिया जाए कि वो सिर्फ जरूरी काम करे। लेकिन क्या एक बड़ी दुनिया की सुपर पावर को एक स्टार्टअप की तरह चलाया जा सकता है? वॉशिंगटन के इनसाइडर्स इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। मिशन डोज का सबसे बड़ा टारगेट यूएसएआईडी बना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इदारे को तकरीबन बंद कर दिया गया है और इसका बजट फ्रीज कर दिया गया है। मस्क का मानना है कि फॉरेन एड के नाम पर बिलियंस डॉलर ज़ाया किए जाते हैं, जिनका अमरीकी अवाम को कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को भी निशाना बनाया जा रहा है। मस्क और रामास्वामी का ख्याल है कि ये इदारा बिल्कुल फजूल है और एजुकेशन का निज़ाम स्टेट्स के पास होना चाहिए। लेकिन इस सब के पीछे एक और हकीकत भी है। मस्क की अपनी कंपनीज जैसे स्पेसएक्स और टेस्ला हुकूमत के साथ बिलियंस डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं। अगर वो खुद ही हुकूमत के खर्चे तय कर रहे हैं, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या मस्क खुद को और ज्यादा अमीर बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, या फिर वाकई वो अमेरिका को दिवालिया होने से बचाना चाहते हैं? ये वो सवालात हैं जो हर दिमाग में उठ रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देना किसी के बस में नहीं। एलॉन मस्क ने वज़ाह कर दिया है कि वो रिमोट वर्क के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने हुक्म जारी किया है कि हर सरकारी मुलाजिम को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आना होगा। ये उन लोगों के लिए एक सॉफ्ट ले ऑफ है जो दूर दराज इलाकों में बैठकर काम कर रहे थे। मस्क जानते हैं कि हजारों लोग खुद ही इस्तीफा दे देंगे जब उन्हें वॉशिंगटन डीसी मूव होना पड़ेगा। इस तरह हुकूमत को उन्हें सेवरेंस पे भी नहीं देनी पड़ेगी।
ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो मुलाजिमीन के खिलाफ शुरू की गई है। विवेक रामास्वामी ने तो यहां तक कह दिया है कि कुछ एजेंसीज को डिलीटेड आउटराइट कर देना चाहिए। उनका मकसद 400 फेडरल एजेंसीज को कम करके सिर्फ 99 तक लाना है। सोचिए, अगर 300 एजेंसीज खत्म हो जाती हैं तो कितने लाख लोग बेरोजगार होंगे। ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं रहेगा, क्योंकि इन एजेंसीज के साथ पूरी दुनिया के प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं। दुनिया इस वक्त एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। डोज की टीम ने अब सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के डेटाबेसेस में भी झांकना शुरू कर दिया है। मस्क का दावा है कि इन प्रोग्राम्स में ट्रिलियंस डॉलर्स का फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल बिलियंस डॉलर्स उन लोगों को जा रहे हैं जो या तो मर चुके हैं या फिर इल्लीगल हैं। मस्क का टारगेट है कि हर डॉलर का हिसाब लिया जाए, लेकिन आवामी हलकों में इस पर शदीद गुस्सा पाया जाता है। बूढ़े लोग और मरीज डर रहे हैं कि उनकी इमदाद बंद कर दी जाएगी। मस्क ने डोज कास्ट्स शुरू करने का ऐलान किया है, जहां वो हर हफ्ते आवाम को बताएंगे कि उन्होंने कहां-कहां से कट्स लगाए हैं। ये एक तरह का रियलिटी शो बन चुका है, जहां लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ऑफ आवर टाइम करार दिया है। क्या ये वाकई अमेरिका को बचाने का रास्ता है या ये डेमोक्रेसी का खत्मा है? मस्क का सीक्रेट मिशन सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि पावर का रुख बदलना है। वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के माहिरीन हुकूमत चलाएं, ना कि पुराने सियासतदान। उन्होंने वॉशिंगटन में स्पेसएक्स के ऑफिसेज में अपनी टीम बिठाई है जो 24 घंटे काम कर रही है। ये लोग सुपर हाई आईक्यू वाले बताए जाते हैं, जो बगैर तनख्वाह के सिर्फ मस्क के विजन के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिट कर रहे हैं और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं जो ओवर बिलिंग करते हैं। इस लिस्ट में बहुत बड़ी कंपनियां शामिल हैं जो सालों से पेंटागन और नासा से पैसे बटोर रही हैं। मस्क ने खुद नासा के साथ काम किया है, इसलिए वो जानते हैं कि कहां चोरी हो रही है। लेकिन दुनिया को डर है कि मस्क अपनी कंपेटिटर कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। ये एफिशिएंसी के नाम पर एक कॉर्पोरेट डिक्टेटरशिप की शुरुआत लगती है। खबरें ये भी हैं कि मस्क की टीम ने ऐसे ट्रैकिंग कोड्स ढूंढ लिए हैं जिनके जरिए ट्रेजरी से होने वाली पेमेंट्स को ट्रेस किया जा सकता है। उनका दावा है कि 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स की पेमेंट्स ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं कि वो कहां गई हैं। मस्क इसे द ग्रेटेस्ट थेफ्ट इन हिस्ट्री कह रहे हैं। उनका मिशन है कि इन पैसों को वापस लाया जाए और टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया जाए। लेकिन इस प्रोसेस में वो उन ऑफिसर्स को भी निशाना बना रहे हैं जो इन पेमेंट्स के जिम्मेदार थे। हजारों ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हवाले किया जा सकता है। वॉशिंगटन में इस वक्त जेलों की कैपेसिटी बढ़ाने की बातें हो रही हैं। क्या मस्क वाकई एक सफाई मुहिम चला रहे हैं या वो अपने दुश्मनों को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं? सच्चाई जो भी हो, अमरीकी निजाम इस वक्त अपने घुटनों पर है। इस पूरी सूरत हाल में विवेक रामास्वामी का किरदार इंतहाई अहम है। वो मस्क के अटैक डॉग के तौर पर काम कर रहे हैं। रामास्वामी ने ऐलान किया है कि वो प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज को फौरी तौर पर निकाल देंगे। ये वो लोग हैं जो पिछले 2 साल में भर्ती हुए हैं। इनमें ज्यादातर वो हैं जिन्हें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन यानी DEI पॉलिसीज के तहत रखा था। मस्क और रामास्वामी का कहना है कि मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन इससे अमेरिका में नस्ली और सियासी तनाव बढ़ गया है। यूनियंस ने मस्क के खिलाफ अदालतों में केसेस कर दिए हैं, लेकिन ट्रंप की सपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए लगता है कि मस्क को कोई नहीं रोक सकेगा। 4 जुलाई 2026 ये वो तारीख है जब डोज अपना मिशन खत्म करेगा। उस वक्त तक अमेरिका का चेहरा बिल्कुल बदल चुका होगा। क्या ये एक खुशहाल अमेरिका होगा या एक तबाहशुदा मुल्क? वक्त ही बताएगा। डोज मिशन के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज के बजट पर भी गहरी नजर रखी जा रही है। मस्क का ख्याल है कि CIA और NSA जैसे इदारे जरूरत से ज्यादा ब्लोटेड हो चुके हैं। हाल ही में एक लीक हुई है जिससे पता चला है कि डोज की वेबसाइट पर गलती से नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस NRO के क्लासिफाइड हेड काउंट और बजट की डिटेल्स पोस्ट हो गई थीं। इस लीक ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी में कोहराम मचा दिया है। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का कहना है कि मस्क के 25-year-old प्रोग्रामर्स को यह अंदाजा ही नहीं कि वो किस तरह के सेंसिटिव डेटा के साथ खेल रहे हैं। ये लीक दुश्मन ममालिक के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। इस वक्त पेंटागन और मस्क के दरमियान एक खामोश जंग शुरू हो चुकी है। जनरल्स परेशान हैं कि अगर मस्क ने उनके बजट पर चेनसॉ चलाई तो अमेरिका की दिफाई सलाहियत खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ट्रंप ने मस्क को फुल अथॉरिटी दे रखी है। मस्क का विजन सिर्फ इंसानी अफसरान को निकालना नहीं है, बल्कि उन्हें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस करना है।
डोज का एक खुफिया मकसद ये भी है कि सरकारी फैसले लेने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर वीज़ा एप्लीकेशन हो या टैक्स ऑडिट, सब कुछ एआई करेगा। इससे करप्शन खत्म हो सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का कंट्रोल अब एल्गोरिदम्स के पास होगा, जिन्हें इलॉन मस्क जैसा कोई शख्स कंट्रोल करता है। ये टेक्नोलॉजी का एक ऐसा दायरा है जहां इंसानी अकल हैरान रह जाती है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये टेक्नोक्रेसी की तरफ पहला कदम है। हजारों अफसरान जो आज फारिग किए जा रहे हैं, वो दरअसल इस नए निज़ाम की कुर्बानी है। मस्क ने साफ कह दिया है कि जो लोग एआई के साथ नहीं चल सकते, उनकी इस निज़ाम में कोई जगह नहीं है। ये धमाका सिर्फ वॉशिंगटन तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया भर के हुकूमती ढंग को बदलने वाला है। अमरीकी अवाम इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम है। एक तबका मस्क को मसीहा समझ रहा है जो उनके टैक्स के पैसे बचा रहा है। दूसरी तरफ वो लाखों सरकारी मुलाजिम हैं जिनके घरों के चूल्हे ठंडे होने वाले हैं। वॉशिंगटन डीसी की इकोनॉमी जो सरकारी नौकरियों पर चलती थी, अब क्रैश होने के करीब है। रियल एस्टेट प्राइसेस गिर रही हैं और लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। मस्क का कहना है कि द पार्टी इज ओवर। उनका मकसद ब्यूरोक्रेसी के उस कल्चर को ख़त्म करना है जहां लोग सिर्फ कुर्सी गर्म करने के पैसे लेते थे। मस्क ने खुद कहा कि दिस विल बी पेनफुल बट नेसेसरी। लेकिन दर्द किसको हो रहा है? सिर्फ उन अफसरान को या पूरे निज़ाम को? डोज का ये मिशन 2026 तक जारी रहेगा और तब तक अमेरिका की बुनियादें हिला दी जाएंगी। इलॉन मस्क ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ कार या रॉकेट नहीं बनाते, बल्कि वो पूरे मुल्क को री इंजीनियर करने की ताकत रखते हैं। मिशन डोज की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसका कोई ऑफिशियल बजट नहीं है। मस्क और रामास्वामी स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो कोई तनख्वाह नहीं ले रहे और उन पर वो सख्त कवानीन लागू नहीं होते जो आम सरकारी मुलाजिम पर होते हैं। ये उन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर रहकर भी सिस्टम से बाहर हैं। वो किसी भी एजेंसी का ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी को जवाब नहीं देना। अदालतों में उनके खिलाफ पिटिशन तो दायर हो रही हैं, लेकिन जब तक फैसला आता है तब तक वो अपना काम कर चुके होते हैं। मस्क ने चेनसॉ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और पहली चोट उन लोगों पर पड़ी है जो करप्शन में मुलविस थे। लेकिन दुनिया पूछ रही है, इस सफाई के बाद जो नया अमेरिका बनेगा, क्या वो सबके लिए होगा या सिर्फ उनके लिए जो मस्क के हार्डकोर विजन में फिट बैठते हैं? एलॉन मस्क का ये धमाका दरअसल दुनिया को ये दिखाने के लिए है कि प्राइवेट सेक्टर हुकूमत से ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। वो चाहते हैं कि हर सरकारी इदारा एफिशिएंसी की मिसाल बने। लेकिन क्या एक इदारा जो नफ़ा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अवाम की खिदमत के लिए बना हो, उसे बिजनेस के उसूलों पर चलाया जा सकता है? मस्क का मिशन डोज अब एक ऐसी हकीकत बन चुका है जिससे दुनिया मुंह नहीं मोड़ सकती। हजारों अफसर फारिग हो चुके हैं, ट्रिलियंस डॉलर्स की कटिंग शुरू है और वॉशिंगटन का पुराना निज़ाम दम तोड़ रहा है। ये एक नए दौर का आगाज़ है। मस्क का खुफिया मिशन अब खुफिया नहीं रहा। ये हर उस शख्स के लिए एक पैगाम है जो समझता था कि वो सिस्टम से बड़ा है। अमरीका बदल रहा है और मस्क इस तब्दीली के मरकज़ में है। क्या दुनिया इस नए अमरीका के लिए तैयार है? ये सवाल आज हर किसी के जहन में गुंज रहा है।